आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग सीरीज़ का अगला वीडियो लाए हैं और आइए हम लोग टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करते हैं आज के पहले सवाल के साथ में। तो आज का हमारा जो पहला सवाल है वो है मोतीझरा जलप्रपात नदी पर बना है। तो मोतीझरा जो है वो किस नदी पर बना है? तो ऑप्शन ए गुमानी, ऑप्शन बी अजय, ऑप्शन सी बांसलाई, ऑप्शन डी स्वर्णरेखा। चलिए, तो मोतीझरा जलप्रपात जो है वो अजय नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल, कन्हर नदी जो छत्तीसगढ़ के सरगुना से शुरू होती है, झारखंड में खाली स्थान ब्लॉक गढ़वा जिले में से राज्य में प्रवेश करती है। तो कौन से ब्लॉक में? देखिए, बेसिकली ये पूछ रहा है कि जो कन्हर नदी है वो छत्तीसगढ़ से गढ़वा में प्रवेश करती है और गढ़वा में किस ब्लॉक में सबसे पहले वो प्रवेश करती है झारखंड में? ऑप्शन ए भवनाथपुर, ऑप्शन बी मंझियाव, ऑप्शन सी उटारी, ऑप्शन डी भंडरिया। चलिए, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी भंडरिया। अगला सवाल, पिपरवार अशोक सराधु एवं मगध कोयले की खदान ऊपरी दामोदर घाटी के खाली स्थान सामुदायिक विकास खंड में स्थित है। तो किस विकास खंड में स्थित है? सिमरिया में, केरेडारी में, बड़कागांव में या टंडवा में? तो देखिए, ये बेसिकली स्थित है ऑप्शन डी टंडवा में। चलिए, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है हमारा, नगड़ी गांव स्वर्ण रेखा एवं नदियों के उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है। उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, चानन या सभी? चले, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आपका दक्षिणी कोयल के लिए। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। झारखंड में बहिर्जात आपको बाह्य स्थान संरक्षण उदाहरण है। बेतला नेशनल पार्क, बिरसा मुंडा जैव पार्क, पलामू सेंचुरी या पालकोट सेंचुरी? तो बहिर्जात बाह्य स्थान संरक्षण की बात की जाए तो ये आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बिरसा मुंडा जैव पार्क से संबंधित है या फिर उसका एक उदाहरण है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, भारत राज्य में वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड में कुल वन आवरण क्षेत्र हैं 29.62, 29.12, 29.2, 29.92। तो देखिए, कुल वन आवरण क्षेत्र की बात की जाए झारखंड की तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 29.62% वन आवरण क्षेत्र है। चलिए, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि 2019 के आंकड़े के अनुसार झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं वृक्ष है 0.08 हेक्टेयर, 0.8 हेक्टेयर, 0.48 हेक्टेयर या फिर 0.02 हेक्टेयर? तो प्रति व्यक्ति वन वृक्ष की बात की जाए तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 0.018 हेक्टेयर। चलिए, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, झारखंड के किस सेंचुरी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? डालमा सेंचुरी, महुआ टांड सेंचुरी, पारसनाथ सेंचुरी या पलामू सेंचुरी? तो देखिए, जो झारखंड में अगर सेंचुरी की बात की जाए तो जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला सेंचुरी है वो है आपका पलामू सेंचुरी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल, झारखंड में औद्योगिक की सुनिश्चित करने के लिए सरकार कुल कितने नीतियां बनाई हैं? औद्योगिक को सुनिश्चित करने के लिए अगर सरकार की नीतियां की बात की जाए तो ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 18? चलिए, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 16। अगला सवाल, निम्न कथनों पर विचार करें। देश के कुल खनिज का 40% झारखंड में पाया जाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में वर्तमान में झारखंड देश का दूसरा रैंक है। झारखंड की औद्योगिक नीति 2000 में बनाई गई थी। ऑप्शन डी झारखंड के औद्योगिक पार्क नीति 2015 में बनाई गई थी। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है केवल 4, ऑप्शन बी है 1 और 3,
ऑप्शन सी है 2 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3, 4। तो देखिए बेसिकली इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी और सी, ये दोनों सही होगा। तो ये देख लेते हैं 2 और 3, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, प्रत्यापन एवं पुनर्वास नीति के संबंध में विचार करें। इस नीति की घोषणा 2009 में हुई थी। ऑप्शन बी, वामपंथी उग्रवादी को प्रत्यापन हेतु प्रोत्साहित करना एवं उनके लिए वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था कराना इनका मुख्य उद्देश्य है। वामपंथी उग्रवाद का तात्पर्य जिन्हें राज्य सरकार द्वारा भारतीय अपराध अधिनियम 1908 की धारा 6 के अंतर्गत अवैधानिक घोषित किया गया। ऑप्शन डी, प्रत्यापन पुनर्वास स्वैच्छिक है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी केवल 1, ऑप्शन सी 1, 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। तो इसका सही उत्तर होगा ये सभी 1, 2, 3, 4। अगला सवाल, झारक्राफ्ट की स्थापना कब की गई। ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2006, ऑप्शन सी 2007, ऑप्शन डी 2008। चलिए तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2006 में। अगला सवाल, झारखंड निर्यात नीति 2015 के संदर्भ में विचार करें। ऑप्शन ए, इसका उद्देश्य निर्यात प्रोत्साहन के लिए आवश्यक संरचनात्मक सुविधा का विकास करना है, वैश्विक बाजार में सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण वस्तु उपलब्ध कराना है। ऑप्शन सी, इस नीति के मदद से 2020 तक अखिल भारतीय निर्यात में झारखंड का योगदान 2% तक पहुंचाना है। ऑप्शन सी, डी, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए झारखंड निर्यात संवर्धन बोर्ड की स्थापना की गई। केवल 4, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। चलिए तो इसका सभी उत्तर सही होगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, पीवीटीजी डाकिया योजना के संबंध में कौन सही है। इसकी शुरुआत 2017 में हुई, या केवल आदिम जनजाति के लिए खाद्यान्न सुरक्षा योजना है। इसके अंतर्गत ऑप्शन सी, इसके अंतर्गत आदिम जनजाति परिवारों को 25 किलोग्राम अनाज मुक्त दिया जाता है, या फिर इसके अंतर्गत लाभुकों को अनाज सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकान में मिलता है। ऑप्शन ए केवल 3, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। चले तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, 1 और 2। अगला सवाल, टाटा रॉबिन्स फ्रासर TRF लिमिटेड का प्रमोशन टाटा स्टील एवं एसीसी लिमिटेड द्वारा किया गया था। TRF की स्थापना कब हुई। 20 नवंबर 1962, 25 अगस्त 1960, 16 अगस्त 1947 या 20 नवंबर 1965 में। चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 20 नवंबर 1965 में किया गया था। अगला सवाल, वित्त वर्ष 2018-19 के अंत में DVC हाइडल पावर प्लांट की कुल स्थापित क्षमता कितनी थी। 155.3 मेगावाट, 147.2 मेगावाट, 100 मेगावाट या 165.1 मेगावाट। चलें तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 147.2 मेगावाट। अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारा, झारखंड टेक्सटाइल परिधान एवं फुटवेयर का एक उद्देश्य है। समूचे राज्य में टेक्सटाइल उद्योग की पूंजी सशक्तिकरण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, कौशल उन्नयन एवं साझेदारी विकास या नीति कब बनाई गई थी। 2016, 2017, 2018, 2019। चले तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 2016 में। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। PVTG डाकिया योजना के तहत कुल 35 किलो खाद्यान्न झारखंड के आदिम जनजातीय आबादी को घर के दरवाजे पर मुफ्त दिया जाता है। यह योजना
कब शुरू की गई? 2001, 2014, 2017 या 2021? चले, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और आज का सीरीज हम लोग इतना ही रखते हैं और मिलते हैं हम लोग अगले सीरीज में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।